स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सोशल फार्मेसी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो 20 नंबर के आने वाले हैं। टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड वर्ड वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले टारगेट रहेगा कि आपके एमसीक्यू 100 एमसीक्यू को कवर करें, उसके बाद फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड्स ये भी आपके 100 कवर होंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू कवर होंगे, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स कवर होंगे, फिर वन वर्ड्स कवर होंगे, ठीक है। चलिए, इसके पहले हम बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें टॉप 20 क्वेश्चन कर चुके थे और 20 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। अगर आप उसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और साथ में 2 साल का जो पीवाईक्यू पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑलरेडी 1 साल का शायद हम करा चुके हैं, कराए हैं कि नहीं कराए, नहीं करवाएंगे तो करवा देंगे, देख लेंगे जैसा होगा। पीवाईक्यू को जरूर देखिएगा और आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। टॉप 20 आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे नंबर लेके आएंगे आप इस सब्जेक्ट में। चलिए, हाँ, टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन की बात रही तो उसको हम लास्ट में कराएंगे, क्योंकि आपके लॉन्ग में से ही बहुत सारे शॉर्ट बन जाएंगे, लॉन्ग में से ही बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो बाकी बचा है उसको हम देखेंगे। पहले ये आपका कवर हो जाए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट मार्क्स देता है, वो आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव एक बार कवर हो जाए, टॉप 20 कवर हो गया हो, तो आपकी टॉप 50 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर जैसा टाइम रहेगा वैसा करा देंगे। जैसे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यहाँ तक तो हो सकता है, उससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि टाइम बहुत कम आपके पास है, ठीक है। चलिए सर, मेरा एग्जाम 30 मई से है, आपका एग्जाम 30 मई से है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से मेहनत करिए। टॉप 20 को कवर कर चुका गया है, टॉप 20 कवर करिए और ये ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव का कोई नोट्स नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव खाली देखना है और जो आप पढ़े एनालाइज करके बताना है, ठीक है। और जो अगर नहीं समझ में आया, हो सकता है कुछ टॉप 20 में टॉपिक ना हो फिर भी ऑब्जेक्टिव में है, तो आप उस टॉपिक को कहीं अपने नोट कर लीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, सरसरी निगाह से थोड़ा सा देखना है बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉप 20 क्वेश्चन हो चुका है, अब बारी है टॉप 100 एमसीक्यू की। इस बार क्रिस कोर्स में टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। टॉप 100 एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड्स की बारी है। टॉप 50 60 क्वेश्चन होने का प्लानिंग यही था, हम जब क्रिस कोर्स को लॉन्च किए थे तो यही सोच के किए थे कि आपके एग्जाम 10 तारीख के बाद हो सकते हैं, 15 तारीख को होगा, तब तक हम टॉप 20 टॉप 50 100 कवर कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि आपके तारीख एग्जाम डेट 2 तारीख से पड़ा, फिर 2 से अब हो गया 5 तारीख, ठीक है। तो 5 तारीख बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, इसलिए टॉप 20 टॉप 100 और अगर कुछ टाइम मिलता है तो यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन को कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। थैंक यू गेमिंग जी, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, थोड़े बहुत कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में उठाए जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा, अपना आंसर सोच करके बताइएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है और ये नहीं है कि उसको अगर बी बता रहा तो आप ही बताएं, आपके मन में जो पहले आया है वही बताइएगा। अगर आप ऐसे करेंगे, किसी का कॉपी करके करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो आपके जो मन में आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर को दीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपने आप को कॉपी में लिखते रहिएगा कि कहाँ पे आपकी कमी रह गई, कहाँ आपको नहीं आया। टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन इस समय आज हैं, ठीक है। आज हम 20 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं एमसीक्यू। अब 20 क्वेश्चन में से देखते हैं कितना आप लोग सही बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक है, आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, सोशल फार्मेसी मेनली स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन। सोशल फार्मेसी में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसके किसके रिलेशनशिप के बीच में। सोशल फार्मेसी में जो मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, किसके बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। सोशल फार्मेसी में जो अध्ययन किया जाता है किसके बीच के संबंध का, ड्रग और इंडस्ट्री के बीच का, ड्रग और सोसाइटी के बीच का, ड्रग और केमिस्ट्री के बीच का, ड्रग और मशीन के बीच का। सोशल फार्मेसी में मुख्य रूप से जो अध्ययन किया जाता है किसके बीच के संबंध का किया जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी लोग को आ रहा होगा और बिल्कुल जैसा कि नाम है सोशल, तो सोशल का मतलब सोसाइटी, ठीक है। अपनी जो कम्युनिटी है, अपना जो समुदाय है, उसी को हम कहीं ना कहीं ड्रग के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जिससे गांव के जो लोग हैं वो जागरूक रहे, ये ना कहें पीली वाली दवा नीली वाली दवा, ठीक है। वो जमाना गया, उनको भी आना चाहिए कि हाँ भैया एंटीबायोटिक्स कुछ चीज होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी वाला है, ड्रग एंड सोसाइटी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, उसका भी आंसर ऐसे ही होगा, लेकिन हाँ सही बताइएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि सोशल फार्मेसी बिलोंग टू विच ब्रांच ऑफ फार्मेसी। आज हम हिंदी लेके नहीं आए, लेकिन कल हिंदी भी लेके आएंगे। सोशल फार्मेसी बताइए फार्मेसी से किस ब्रांच से बिलोंग करता है। सोशल फार्मेसी फार्मेसी से किस ब्रांच में बिलोंग करता है, किस ब्रांच में शामिल है सोशल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, क्लिनिकल फार्मेसी में, कम्युनिटी ओरिएंटेड फार्मेसी या मेडिसिनल केमिस्ट्री में। बताइए सोशल फार्मेसी फार्मेसी के किस शाखा से बिलोंग करता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी राइट आंसर है कम्युनिटी ओरिएंटेड फार्मेसी में। ध्यान दीजिएगा, सोशल फार्मेसी फार्मेसी के किस शाखा से बिलोंग करता है, कम्युनिटी ओरिएंटेड फार्मेसी, ठीक है, कम्युनिटी ओरिएंटेड फार्मेसी से बिलोंग करता है, दूसरे का सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लिनिकल फार्मेसी नहीं, गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कम्युनिटी का मतलब होता है क्या, समुदाय, क्या होता है, समुदाय, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, जो सोसाइटी है वही कम्युनिटी है, ठीक है, तो समुदाय की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी से ओरिएंटेड फार्मेसी है सोशल फार्मेसी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर सेकंड का जो होगा थर्ड होगा। तीसरे की बात करें, तीसरा क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ सोशल फार्मेसी इज। सोशल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य क्या था, एम का मतलब उद्देश्य, सोशल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। दवा को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, लोगों के स्वास्थ्य को और बढ़ाना, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, डिस्कवर न्यू ड्रग, नए ड्रग को खोज करना, या इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट को बढ़ाना। सोशल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी राइट आंसर है पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, ठीक है, लोगों की, हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में लोगों के स्वास्थ्य को क्या करना, बढ़ाना, उसके स्वास्थ्य को सुधार करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है सोशल फार्मेसी का। तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा, तीन क्वेश्चन हमें लगता है सभी का सही रहा होगा अभी तक जो लोग यहाँ पे हैं, ठीक। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सोशल फार्मेसी हेल्प इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ बाई। सोशल फार्मेसी जो है मदद करता है लोगों के स्वास्थ्य को, सोशल फार्मेसी लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा लाता है, इंक्रीजिंग मेडिकेशन कॉस्ट, दवाओं के प्राइस को बढ़ा करके, या इग्नोरिंग पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग को इग्नोर करके। पेशेंट काउंसलिंग मतलब जहां फार्मासिस्ट पेशेंट से बात करते हैं, उसके दवा के हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। तीसरा है इनकरेजिंग सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवा को, खुद से दवा खाने की साहस, या फिर प्रमोटिंग रेशनल यूज ऑफ ड्रग, ये सुधार करना, प्रमोट करना कि दवाओं का सही इस्तेमाल हो सके। क्वेश्चन नंबर चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा, सोशल फार्मेसी हेल्प इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ बाई। सोशल फार्मेसी मदद करता है इंप्रूव करने में पब्लिक हेल्थ, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके द्वारा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, डी राइट आंसर है यहाँ पे कि रेशनल ड्रग मतलब दवाओं का सही इस्तेमाल हो सके उसको प्रमोट करता है, ठीक है। सोशल फार्मेसी मदद करता है लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, कि दवाओं का जब सही इस्तेमाल होगा तभी सुधार आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मेडिकेशन पैसे के बढ़ा देंगे, दवाई की कास्ट बढ़ा देंगे तो कौन दवा लेगा, पेशेंट काउंसलिंग को इग्नोर करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी थी। सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद से दवा लेंगे तो डॉक्टर फार्मासिस्ट का क्या काम होगा। तो यहाँ पे दवाओं का सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना ही कहीं ना कहीं सोशल फार्मेसी में पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सर जी पोल दे दो, पोल वाला ऑप्शन अभी हमें समझ में नहीं आया है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। पोल वाले ऑप्शन को थोड़ा सा अगर आप कह रहे हैं तो हम ट्राई कर लेते हैं कि ये है क्या चीज, काफी दिन से स्टूडेंट कर रहे हैं, थोड़ा पोल वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है पोल करके, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पोल करने के लिए हमें क्यूज जनरेट करना पड़ेगा, क्यूज देखें, अच्छा क्वेश्चन को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें कहीं ना कहीं आंसर देने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन फिलहाल हमारे में अभी है नहीं ऐसा कुछ, अभी इसको हमको क्वेश्चन को यहाँ पुट अप करना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 अच्छी चीज है, इससे हमें एक्यूरेट पता चल जाएगा कितने लोग सही बता रहे हैं। कल हम थोड़ा ट्राई करते हैं, लेकिन क्विज वाला ऑप्शन पहले नहीं आता है, बाद में आता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसको हम कल ट्राई करेंगे, देखेंगे, अच्छी चीज है क्विज। और यहाँ पे पोल वाला भी है, पोल में भी यही चीज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कल इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कल हम जैसा भी होगा। फिलहाल आप इसको ऐसे ही बताइए, कल हम ट्राई करते हैं, कुछ नई चीजें हैं जो हमें लगता है बहुत एक्यूरेट आंसर देगा, ठीक है। चलिए अभी उसके बारे में हमें बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन कल कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि फार्मासिस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है। सर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दो, अच्छा ठीक है, देखते हैं। सर हाँ, यूपी में पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, यूपी में पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, यूपी और उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। फार्मासिस्ट जो होते हैं लोगों के स्वास्थ्य में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
फार्मासिस्ट लोगों के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एज ए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब दवाओं को बना करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या हेल्थ एजुकेटर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या केमिकल एनालिस्ट केमिकल के बारे में एनालिस्ट करते हैं, या सेल मैनेजर का काम करते हैं। फार्मासिस्ट लोगों के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा, हेल्थ एजुकेटर लोगों के साथ, ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना, बताना किस कौन सी डिजीज किसके वजह से हो सकता है, साफ सफाई कितना जरूरी है, ये हेल्थ एजुकेटर यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फार्मासिस्ट जो होता है लोगों के स्वास्थ्य में जो भूमिका निभाते हैं वो लोगों के शिक्षित करके, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे करके। ठीक है, तो फार्मासिस्ट के रोल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा क्या भूमिका है सोशल फार्मेसी में। तो हेल्थ एजुकेटर होता है, एजुकेटर मतलब जो शिक्षा देता है, ठीक है, जो बताता है स्वास्थ्य के बारे में। पेशेंट काउंसलर होते हैं, पेशेंट काउंसलर का मतलब लोगों के पेशेंट जो होते हैं उनके काउंसलिंग करना, उनके बारे में जानना, उनके हिस्ट्री के बारे में जानना, उनके साइड इफेक्ट के बारे में जानना। ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो भी दवा के बारे में पेशेंट जानना चाहता है उसको जानकारी देना, उसको प्रोवाइड करना, ये भी फार्मासिस्ट की भूमिका है। पब्लिक हेल्थ सपोर्टर, लोगों के साथ को सपोर्ट करना, ये भी सोशल फार्मेसी में फार्मासिस्ट की भूमिका है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एक कह सकते हैं समुदाय में लोगों के स्वास्थ्य का काम करना, लोगों के स्वास्थ्य में काम करना, मतलब गांव में लोगों को देखना, उनका देखभाल पूछना, उनको ट्रीटमेंट करना भी फार्मासिस्ट की भूमिका है। मेडिकेशन सेफ्टी एक्सपर्ट, ठीक है, दवाओं की जो अच्छी जानकारी होती है, एंटीबायोटिक्स कब लेना है, कौन से हाई ड्रग्स होते हैं, कौन से लो ड्रग्स होते हैं, किसकी पोटेंसी कम होता है, किसका पावर कम होता है, तो ये सारी चीजें किसको नॉलेज होता है, फार्मासिस्ट को। तो मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन सी दवा से कौन सा साइड इफेक्ट हो जाता है, इसके एक्सपर्ट होते हैं फार्मासिस्ट। तो सोशल फार्मेसी में फार्मासिस्ट की जो भूमिका है यहाँ दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विच प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय फार्मासिस्ट फॉर पब्लिक हेल्थ। विच प्रोग्राम, कौन सा कार्यक्रम जो है वो लोगों के स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, कौन से कार्यक्रम को जो सपोर्ट किया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा पब्लिक हेल्थ के लिए। पल्स पोलियो प्रोग्राम जिसको ट्रिपल पी कहते हैं, स्पेस प्रोग्राम, सेंसस प्रोग्राम, या रोड ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम। बताइए विच प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय फार्मासिस्ट फॉर पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य के लिए फार्मासिस्ट के द्वारा कौन सा प्रोग्राम सपोर्ट किया जाता है। बहुत अच्छा, पल्स पोलियो प्रोग्राम ए राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा 6वें का ए राइट आंसर है, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा। 7वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य को अगर हम कहें कि कंप्लीट, कोई अगर कह सकते हैं बैलेंस है, तो क्या चीज होगा। फिजिकल वेलबींग ओनली, सिर्फ फिजिकल वेलबींग, अगर ये शारीरिक तरीके से सही रहे तो क्या वो स्वास्थ्य कहलाएगा, तो इसका अच्छा स्वास्थ्य है। या मेंटल वेलबींग, अगर उसकी मानसिक स्थिति सही है तो क्या वो उसका स्वास्थ्य अच्छा है। सोशल वेलबींग, क्या खाली उसका सामाजिक सही है और अंदर पता चले उसके पैर में दर्द हो रहा है तो क्या उसका स्वास्थ्य अच्छा है। या फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से जो अच्छे तरीके से बैलेंस के साथ सही है, वो ठीक है व्यक्ति, वो समझ लीजिए कि हाँ वो अच्छा स्वस्थ पर्सन है। ठीक है, WHO कहता है कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य एक कंप्लीट स्टेट है फिजिकल, मेंटल और सोशल का, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक का एक कंप्लीट चरण होता है। ठीक है, एक संपूर्ण चरण होता है स्वास्थ्य। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों मेंटेन है तो वो स्वस्थ पर्सन है इस दुनिया में। तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन से हेल्थ के डायमेंशन नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन से हेल्थ के डायमेंशन नहीं है। फिजिकल, केमिकल, सोशल, मेंटल। फिजिकल, केमिकल, सोशल, मेंटल, बताइए शारीरिक, उसके बाद केमिकल रसायन, सामाजिक और उसके बाद मानसिक। क्या हेल्थ के डायमेंशन कौन से नहीं है, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं टॉप 20 में, बहुत अच्छे से आपको बताए थे। अलग अलग डायमेंशन है हेल्थ के, एक है फिजिकल हेल्थ, एक है मेंटल हेल्थ, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, इमोशनल स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके थे, वेरियस अलग अलग जो डायमेंशन थे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी वाला होगा, क्योंकि केमिकल कोई डायमेंशन नहीं होता है, शारीरिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, मानसिक होते हैं, स्पिरिचुअल भावनात्मक होते हैं। ठीक है, लेकिन केमिकल नहीं होता। तो 8वें का बी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, स्पिरिचुअल भी होता है, बिल्कुल ठीक। चलिए यहाँ पे स्पिरिचुअल भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन आर रिलेटेड टू।
क्लीन वाटर, अगर पानी साफ सुथरा है, या फिर सैनिटाइजेशन मतलब अगर हाथ वाथ अगर अच्छे से सैनिटाइज किए हैं, किससे रिलेटेड है? सोशल हेल्थ से, सामाजिक स्वास्थ्य से, मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल हेल्थ मतलब कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य, या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब भावनात्मक स्वास्थ्य। बताइए क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन किससे रिलेटेड है? क्लीन वाटर मतलब स्वच्छ पानी, और सैनिटाइजेशन का मतलब होता है जैसे आप कैसे कोविड में पूरा सैनिटाइज कर रहे थे, साफ सुथरा कर रहे थे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट एग्जाम्पल है सी वाला, इन्वायरमेंटल हेल्थ। सोशल हेल्थ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक स्वास्थ्य नहीं होगा। क्लीन वाटर पानी की बात कर रहा है, सैनिटाइजेशन की बात कर रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा 9 का सी वाला जो है इन्वायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, चलिए जो कि ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। एज, सेक्स, हेरिडिटी आर एग्जाम्पल ऑफ। एज उम्र हो गया, सेक्स मतलब कि वो मेल है कि फीमेल है, या हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक या वंशगति। ठीक है, वंशगति। हेरिडिटी किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? एज, सेक्स एंड हेरिडिटी। ठीक है, बताइए। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स का मतलब जो पर्यावरणीय निर्धारक होते हैं उनका है। लाइफ स्टाइल डिटर्मिनेंट का, जो हम लोग की लाइफ स्टाइल होती है उसका निर्धारक होता है ये एज, सेक्स, हेरिडिटी। या फिर सोशल डिटर्मिनेंट्स जो सामाजिक निर्धारक है उसका होता है एग्जाम्पल। या बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स जो बायोलॉजिकल निर्धारक होते हैं वो उसका एग्जाम्पल है एज, सेक्स एंड हेरिडिटी। बताइए करेक्ट आंसर 10 का क्या होगा? तो 10 का करेक्ट आंसर होगा डी वाला, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स आएगा। 10 का डी वाला राइट आंसर है। कहां पढ़े थे? थोड़ा सा टॉप 20 में नहीं हटके देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य के निर्धारक। क्या होता है? स्वास्थ्य के निर्धारक। अब क्या क्या है? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर द डिफरेंट फैक्टर्स। जो स्वास्थ्य के निर्धारक है वो विभिन्न विभिन्न कारक पे काम करते हैं, जैसे कि अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपुल। ठीक है, उसके स्वास्थ्य पे, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे प्रभावित करते हैं स्वास्थ्य के जो निर्धारक होते हैं, या फिर कई सारे लोग ग्रुप में हैं उस पर निर्धारित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है, जिसमें एज, सेक्स एंड जेनेटिक मेकअप आते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो प्रभावित करने वाले जो कारक बायोलॉजिकल कारक हैं उसमें एज आता है, उम्र आता है, सेक्स आता है, जेनेटिक मेकअप आता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर में क्या आते हैं? डाइट आता है जो हम खाना खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आता है, स्मोकिंग आता है, अल्कोहल कंजप्शन एंड ड्रग यूज। आहार अपना, अपने जो खाना खाते हैं, फिजिकल एक्टिव अब जो फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, स्मोकिंग सिगरेट पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना मतलब बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, और बहुत ज्यादा ड्रग यूज करते हैं, ये सब लाइफ स्टाइल फैक्टर्स आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। इन्वायरमेंटल की बात करें तो हाउसिंग, सैनिटाइजेशन, एयर एंड वाटर क्वालिटी। घर आपका कहाँ बना है, किस एरिया में बना है, यहाँ इससे भी स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। ठीक है, सैनिटाइजेशन साफ, अगल बगल साफ सुथरा है कि नहीं है, और वहाँ के हवा और पानी की क्वालिटी कैसी है, ये भी आपके स्वास्थ्य पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स हेल्थ में ध्यान रखिएगा, एज, सेक्स या फिर आपका जो जेनेटिक मेकअप है या हेरिडिटी जो है, ये आपके बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स का एग्जाम्पल है। तो डी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। 10 में से उम्मीद करते हैं कि 10 में से आप कम से कम 8 तो सही किए होंगे। जो न्यू स्टूडेंट है 10 में से 8 क्वेश्चन सही किए होंगे। चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हेल्थ इंडिकेटर आर यूज्ड टू, ये स्वास्थ्य सूचक क्या होता है? हेल्थ इंडिकेटर जो कि हम टॉप 20 में नहीं पढ़ाए थे लेकिन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंडिकेटर आर यूज्ड टू, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य सूचक के बारे में बताइए क्या प्रयोग है? मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, दवाओं को बनाना, मेजर हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में लोगों के स्वास्थ्य को मापना, प्रिपेयर ड्रग, ड्रग प्रिपेयर करना, या एडवर्टाइज मेडिसिन, मेडिसिन को एडवर्टाइज करना। देखिए स्वास्थ्य सूचक जिसको हेल्थ इंडिकेटर कहते हैं, ये मेजर मापा जाता है लोगों में, जनसंख्या में स्वास्थ्य के स्टेटस को। ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर जनसंख्या पॉपुलेशन में स्वास्थ्य के स्टेटस को मापने का एक तरीका है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। हेल्थ इंडिकेटर होता है स्वास्थ्य सूचक, थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेल्थ इंडिकेटर ऐसे टूल या तरीके हैं जिनका इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति, समुदाय कितना हेल्थी है, कोई कम्युनिटी है, कोई सोसाइटी है वो कितना स्वस्थ है, इसको मापते हैं हम। ये सरकारों और हेल्थ वर्कर को हेल्थ की स्थितियों की तुलना करने, समस्याओं को पहचान करने और हेल्थ सर्विस की प्लानिंग करने में मदद करता है। समझिए किसमें किसमें मदद करें कि हेल्थ की स्थितियों की तुलना करने में, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी समस्या का पहचान करने में, ठीक है, हेल्थ सर्विस की प्लानिंग करने में मदद करता है। आसान शब्दों में हेल्थ इंडिकेटर लोगों के हेल्थ का लेवल दिखाते हैं। समझ में आया? हेल्थ इंडिकेटर शो द लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ ए पॉपुलेशन, लोगों में स्वास्थ्य का लेवल क्या है उसको मापा जाता है। एक तरह का ये टूल होता है जिसमें मापते हैं
टूल होता है जहां मेजर किया जाता है यूज टू नो हाउ हेल्दी ए पर्सन इन ए कम्युनिटी। ठीक, कम्युनिटी में कोई पर्सन कितना हेल्दी है इसको मापते हैं स्वास्थ्य सूचक में। ठीक है, चलिए, तो बहुत आसान था। ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की प्लानिंग करने, हेल्थ केयर सुविधाओं का मूल्यांकन करने, जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए बहुत उपयोगी है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या पता शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, अब देयर आर फॉलोइंग पॉइंट, कुछ फॉलोइंग पॉइंट है जिसको ध्यान रखिएगा। जैसे होता है मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर, मृत्यु दर सूचक मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब माँ और बच्चे। ठीक है, इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे और मैटरनल मतलब वही माँ जो प्रेग्नेंट होती हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों की मृत्यु दर कितना है और माँ की मृत्यु दर कितना है, ये भी यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, किस एरिया में, किस कम्युनिटी में जो बच्चों की मृत्यु दर है या माँ की मृत्यु दर है, उसको मोर्टेलिटी इंडिकेटर में देखते हैं। मोर्बिडिटी इंडिकेटर में देखते हैं नंबर ऑफ डिजीज, बीमारों की संख्या, नंबर ऑफ डिजीज। ठीक है, बीमारों की संख्या कितना है, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस ऑफ डिजीज, मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है कि डिजीज कितने फैल रहे हैं, उसकी संख्या कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप देख लीजिएगा, एनवायरमेंटल इंडिकेटर है जहां पे साफ पानी, साफ सुथरा चीजें, इसको देखा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल की बात करें तो यहाँ पे BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स बॉडी का वेट करके देखा जाता है। मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, उसको देखते हैं। हेल्थ सर्विस में देखते हैं डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर जहां पे है वहां पे कितना आबादी है, कितने डॉक्टर, कितने मतलब कितने लोगों को हैंडल कर रहा है। और जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है, जो टीकाकरण का कवरेज है, वो कितना कंप्लीट हो रहा है, इसको देखा जाता है स्वास्थ्य सूचक में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें था जिसको आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य के स्टेटस के बारे में मापा जाता है हेल्थ इंडिकेटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इज ए। बताइए IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं जिसको छोटे बच्चे कहते हैं, जो आपके 1 साल से लेकर के सॉरी, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे जो एक मंथ से लेकर के साल भर के होते हैं। तो बताइए उनकी जो मृत्यु दर होते हैं 1 मंथ से लेकर के जो साल भर के होते हैं, उनकी मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, किसका एग्जाम्पल है, मोर्बिडिटी इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर या फिर एनवायरमेंटल इंडिकेटर। बहुत अच्छा, मोर्टेलिटी इंडिकेटर मतलब मृत्यु दर सूचक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है मृत्यु दर सूचक का ये एग्जाम्पल है। ठीक, 17वां है नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया मेनली एम टू। भारत में जो क्या था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आया इसका क्या उद्देश्य था, भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आया इसका क्या उद्देश्य था, हॉस्पिटल के फीस को बढ़ाना, इंप्रूव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, मतलब कि लोगों के स्वास्थ्य की जो क्वालिटी इसको सुधार करना। ठीक है, प्रमोट प्राइवेट हॉस्पिटल ओनली, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देना, या रिड्यूस नंबर ऑफ डॉक्टर, डॉक्टरों की संख्या को कम करना। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया, भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बहुत अच्छा, बी वाला, इंप्रूव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, इंप्रूव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर मतलब कि लोगों की जो स्वास्थ्य चीजें हैं वो एक उसको बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी पूर्वक मिल सके, उसमें सुधार आए। ठीक है, तो बी राइट आंसर, थर्ड थिंग का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, लोगों के स्वास्थ्य को इंप्रूव करना ही इसका मेन उद्देश्य था। पहला जो NHP आया था इंट्रोड्यूस इन 1983, 1983 में सबसे पहला NHP आया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। बाद में इसको रिवाइड करके 2002 और 2017 में लाया गया। ठीक है, 2023 में सबसे पहला आया था। इसका मेन यही था कि एक्सेसिबल क्वालिटी हेल्थ केयर ऑल सिटीजन, सभी को एक क्वालिटी स्वास्थ्य मिल सके। ठीक है, अफोर्डेबल मिल सके, बहुत ज्यादा महंगा ना हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपका 14 वाला है कि द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो NHP है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति था ये कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1915 में, 1965, 1983, 2000। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, 1983 में, सबसे पहले 1983 में आया था, वही आपको बताए थे कि 1983 में प्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द लेटेस्ट NHP ऑफ इंडिया वाज अनाउंस इन, सबसे लेटेस्ट बताइए कि NHP भारत में सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब अनाउंस किया गया था, 2005, 2010, 2015 या 2017, 2005, 10, 15 एंड 17,
बताइए लेटेस्ट जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी था, एक लेटेस्ट जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति था भारत में, कब अनाउंस किया गया था? बहुत अच्छा, डी वाला 2017 में। ठीक है, 1983 में आया था, उसके बाद 2002 और 2017 में रिवाइज किया गया था, और सबसे लेटेस्ट 2017 है। ठीक, चलिए 16 क्वेश्चन बताइए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एम्फसाइज, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 की, ये किस चीजों पे जोर देता है? एम्फसाइजेस मतलब होता है जोड़ देना, तो किस पे फोकस करता है, किस पे जोड़ देता है? प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, मतलब कि प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उसमें सुधार करना। क्रिएटिव केयर ओनली, सिर्फ उनको नॉर्मल देखभाल करना। अर्बन हेल्थ ओनली, जो शहरीकरण के स्वास्थ्य है उनको देखना सिर्फ। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मतलब महंगा ट्रीटमेंट उपचार करना। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में किस चीज को जोड़ देता है? बिल्कुल सही, ए राइट आंसर है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर। स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं बढ़ाना, उसको इंप्रूव करना ही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक, 17वां क्वेश्चन है कि द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी, ध्यान दीजिएगा, एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेयर अडॉप्टेड इन। बताइए एमडीजी को कब अडॉप्ट किया गया था? एमडीजी को कब लाया गया था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को 1995, 2000, 2005 या 2015? बताइए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को कब अडॉप्ट किया गया था? 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2000, 2000 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था। 2000 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे लाया गया था। इसका टारगेट पीरियड 2000 से 2015 का था। क्या था इसका जो टारगेट पीरियड था, लक्ष्य था, 2000 से 2015 तक का था। 2000 से 2015 तक का जो टारगेट बनाए थे, इसमें 8 गोल शामिल था ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब 8 गोल क्या था उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये 2000, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा, ध्यान दीजिए 17 का बी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। बाकी चीजें तो आप देखेंगे, इसमें क्या मेन उद्देश्य था कि हेल्थ रिलेटेड एमडीजी था, जैसे जो बच्चों की मृत्यु दर है उसको कम करना, जो माँ की जो मृत्यु हो जाती है उनके स्वास्थ्य को इंप्रूव करना, एचआईवी एड्स मलेरिया जैसे बीमारियों से लड़ना, ये सब इसका उद्देश्य था। चलिए ये तो आप देख लीजिएगा। मेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, टोटल नंबर ऑफ एमडीजी आर। बताइए टोटल नंबर एमडीजी के टोटल जो संख्या वो कितना है, कितने गोल आए थे इसमें, इसका क्या टारगेट था? 6 थे कि 7 थे कि 8 थे कि 10 थे? बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है, 8 गोल थे। 8 गोल थे, कहां बताए थे? यही बताए थे कि इसमें टोटल 8 गोल हैं। अब वो 8 गोल क्या है, थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। 8 गोल क्या है, इसको हम हिंदी में अगर करें तो आपको आसानी ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहला गोल है आपका बहुत ज्यादा गरीबी और भुखमरी को खत्म करना। दूसरा है सबके लिए प्राइमरी शिक्षा लाना। तीसरा है कि जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, महिलाओं को मजबूत बनाना। चौथा है बच्चों की मौत की दर को कम करना। पांचवा है माँ की सेहत को बेहतर बनाना। छठवां है आपका एचआईवी एड्स मलेरिया और दूसरी बीमारियों से लड़ना। एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी पक्का करना, एनवायरमेंटल को प्रॉपर तरीके से पर्यावरणीय चीजों को यूज करना। डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब विकास के लिए लोगों अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप करना, यही एमडीजी का गोल था। ठीक है, समझ में आया, यही एमडीजी का गोल था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है 18 का, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 19 क्वेश्चन है कि एमडीजी वेयर मेनली टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाई। ठीक है, कह रहा है कि एमडीजी वेयर मेनली टारगेट, मुख्य रूप से जो एमडीजी टारगेट कर रहा है क्या चीज अचीव करने के लिए, कब अचीव करने का टारगेट बनाया हुआ है? जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ये अपना टारगेट कब अचीव करेगा? 2010 में, 12 में, 20 में या 15 में? बहुत अच्छा, वेरी गुड, डी राइट आंसर है 15 में। ठीक है, डी राइट आंसर है 19 का, ध्यान दीजिए 2015 में ये इनको अपना टारगेट अचीव करना था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि वन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एमडीजी। बताइए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का कोई एक महत्वपूर्ण गोल क्या है? एमडीजी का कोई एक महत्वपूर्ण गोल क्या है? रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करना। इंक्रीज लग्जरी हॉस्पिटल, लग्जरी हॉस्पिटल को बढ़ाना। प्रमोट मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल जो टूरिज्म होते हैं उनको बढ़ावा देना। या इंक्रीज ड्रग प्राइस, ड्रग के प्राइस को इंक्रीज करना। बताइए कि एक इंपॉर्टेंट गोल क्या है एमडीजी का, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ए। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, भुखमरी, तो गरीबी को कम करना, भुखमरी को कम करना इसका एक गोल था एमडीजी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन। अब आप बताइए 20 में से आपके कितने सही गए? सारे बेसिक क्वेश्चन थे, सब आपको आते थे, पहले से आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें। ठीक है, लेकिन हेल्थ इंडिकेटर को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे थ्योरी भी अच्छे से, और जो डिटर्मिनेंट्स वाला था ना उसको देख लीजिएगा।
हाँ उसको देख लीजिएगा, जहाँ पे आप देखे थे बायोलॉजिकल वाले में एज सेक्स और ये जेनेटिक वाला आ रहा था, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 17, 18, 19 तक सही गया है। कोई ऐसा है जिसका 10 से कम सही गया हो? कोई ऐसा यहाँ पे है जो जिसका 10 से कम सही गया हो? ठीक है, कोई है ऐसा जिसका 10 से कम सही गया हो? वो बताए। हाँ ठीक है, समझ गए, जिसका 10 से कम सही गया है वो बताएं। बिल्कुल, जिसका सही गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे वो स्टूडेंट मैसेज करें, बाकी लोग रुक जाएं थोड़ा सा, जिससे हम एक आइडिया लगा सकें कितने लोगों को नहीं आया। वो स्टूडेंट मैसेज करें जिसका 10 से कम सही है। बाकी लोग अभी थोड़ा रुक जाइए, हम बताएंगे 10 से कम जिसका सही है वो मैसेज करें। हाँ यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का मैसेज आया है जिसको हम, हाँ यहाँ पे जो आया है मैसेज, अब्दुल रहमान जी का 8 सही है, अर्पित त्यागी जी का 1 सही है। अर्पित त्यागी जी आपका 1 सही है। रीजन वजह पूछ सकते हैं क्यों आपका 1 सही है? इसका मतलब कि आप अभी पहली बार लग रहा है सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तभी 1 सही होगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन कम से कम 5 तो सही होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन चलिए हिम्मत मत हारिएगा, फिर से सारी चीजों को पढ़िएगा। तो आप 20 को पढ़िएगा, फिर उसके बाद इस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, सही होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जिसका भी कम जा रहा है, 10 से कम जा रहा है, उसको बहुत मेहनत की जरूरत है, उसे अच्छी मेहनत करनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिसका 15 से ऊपर जा रहा है वो अपने आप को सेफ समझे कि हाँ ठीक है, लास्ट टाइम एक सरसरी निगाह से देख लेंगे तो हो जाएगा। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और भी एमसीक्यू लेके आएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। जो टॉप 100 एमसीक्यू होगा ना, ये आपके लिए वरदान होगा, आपके पेपर में मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना, नेक्स्ट क्लास मतलब कल मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। ओके, मेहनत करते रहिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। ठीक, चलिए।